उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पीईटी का एग्जाम आपका सफल तरीके से संपन्न हो चुका है। अब बारी है इसके रिजल्ट और आंसर की साथ ही साथ पेपर लीक से संबंधित जो जानकारी आयोग को मिली उस पर आयोग ने क्या टिप्पणी की और क्या कहा गया आयोग के अध्यक्ष द्वारा, सारी की सारी डिटेल जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के अंक और कैसे बढ़ सकते हैं, कितने अंकों का लाभ मिल सकता है, और 45 अंक वाले पास हैं या फेल हैं या इससे कम है इससे ज़्यादा है तो उनके लिए क्या चीज़ें यहाँ पर जो है रखेगा यूपी SSSC, क्या एक वैलिड स्कोर रखा जाएगा। तो यहाँ पर बातों को लेकर के हम शुरुआत करते हैं पेपर लीक की खबर से। तो पेपर लीक के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष जो हैं परवीन कुमार जी, उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि परवीन कुमार के द्वारा कि कुछ अभ्यर्थियों ने जो है अपने स्थान पर, यानी कि उनका खुद का एग्जाम था उसके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थियों को जो है पेपर देने का कार्यक्रम चलाया हुआ था, जिसको लेकर के लगभग 48 से अधिक स्टूडेंट्स जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 48 प्लस अभ्यर्थी जो हैं इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये गिरफ्तार के लिए जो है आयोग के अध्यक्ष का मानना है कि एक बड़ी सफलता है नकल विरोधी मुहिम चलाने के लिए। और इसमें आयोग के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पेपर लीक का मैटर जो होता है वो ये होता है कि पेपर किसी सेंटर से या प्लेस से पहले ही एग्जाम से आउट हो जाता है और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, या आप जानते हैं कि टेक्निकल जो है आईटी सेक्टर का ज़माना है और तमाम तरीके से जो है पेपर का फैलाव हो जाता है, उस तरीके की गतिविधियां जैसे पहले कुछ एग्जाम्स में हुई थी ऐसा यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिला है। केवल अभ्यर्थी जो हैं अपने स्थान पर दूसरे अभ्यर्थियों को पेपर देने के लिए जो है प्रयास कर रहे थे, जिनको जो है सेंटर और जो कॉलेज के मालिक हैं उन्होंने जो है यहाँ पर धर दबोचा है। तो परीक्षा रद्द होने का या इस तरीके का कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं उठता है, ये कहा है आयोग के चेयरमैन ने। यदि कोई आपको कहता है कि पेपर लीक हुआ है, रद्द हुआ है, तो ये जो है आपको बहकाया जा रहा है। पेपर जो है बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है और इसी का रिजल्ट आपके लिए आएगा। बात आती है रिजल्ट और आंसर की उसके पहले बात कर लेते हैं क्या 45 अंक वाले भी पास हैं। तो देखिएगा आप सभी लोग जो है 3 चीजें कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि कौन सी भर्ती के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं। पहले तो आपको भर्ती लिखनी होगी, सपोज कीजिएगा, क्योंकि जो भर्ती आने वाली है चाहे वीडियो की हो, चाहे रोडवेज कंडक्टर की हो, लोअर पीसीएस की हो, इस तरीके की जो है 14 विभाग में ये भर्ती आएंगी, जो मानना है मेरा 2023 और 2022 में। और दूसरी चीज आपको लिख लेनी है अपनी जाति यानी कि अपनी कैटेगरी, और तीसरी चीज लिखनी है आपको अपने अंक। ये 3 चीज जो है आप जो है कमेंट्स में लिख दीजिएगा। उसके आधार पर हम आपको बता सकते हैं क्या आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जो एक यहाँ पर निष्कर्ष निकल करके आएगा कि आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए आप क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ भर्तियाँ ऐसी होती हैं जिसके लिए ताबड़तोड़ आवेदन होते हैं, जैसे मान लीजिए लेखपाल की भर्ती हुई या आपकी जो है वीडियो की भर्ती हुई, तो उस तरीके के लिए बहुत ज़्यादा आवेदन होते हैं। अब जैसे परिचालक की भर्ती है या ड्राइवर की भर्ती है या नलकूप चालक की भर्ती है या स्वास्थ्य विभाग में भर्ती है, तो इन भर्तियों के लिए विशेष डिप्लोमा चाहिए होता है और उसमें आवेदन की संख्या जो है बहुत कम होती है। आपने देखा होगा पिछली बार जो आपकी स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हुई थी 9000 से अधिक उसमें वैकेंसी थी और 9000 वैकेंसी पर केवल और केवल 18000 ही आवेदन आए, बल्कि जो क्षमता थी वो ये थी कि 2 लाख से भी अधिक आवेदन जो है इस भर्ती के लिए ले सकता है आयोग। जिस तरीके से 15 गुना जो है यहाँ पर कम से कम लेने का प्रावधान है और ज़्यादा से ज़्यादा आयोग के ऊपर निर्भर करता है, वो 30 गुना भी ले सकता है। लेकिन यहाँ केवल 18000 ही आवेदन आए, तो कम से कम 1 लाख आवेदन आने चाहिए थे। ये किस कारण से नहीं आ पाए? क्योंकि यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों वाली भर्ती थी उसमें विशेष डिप्लोमा मांगा गया था, तो वो लोगों के पास नहीं था, जिसके कारण ये जो है इस भर्ती में नहीं आ पाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 चीजें, भर्ती आपको कौन सी की तैयारी करनी है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपके मार्क्स कितने हैं इस बार के पेट में, तो आप लिख भेजिए कमेंट्स बॉक्स में।
बात आती है आंसर की और रिजल्ट के बारे में। तो देखिएगा आंसर की आपकी जो आयोग के मुताबिक है, जो पहले आयोग देता था वो तीसरे दिन यानी कि 72 घंटे के अंदर आपको दे देता था, लेकिन इस बार इस तरीके की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आयोग ने जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो दे दिया है। पहले आपका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता था। तो आंसर की का जहां तक मेरा मानना है कि अक्टूबर के आपके जो है लास्ट में आपको आंसर की देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। रिजल्ट की यदि बात की जाए तो रिजल्ट देखिएगा आपको यहाँ पर दिसंबर में आपको जो है फर्स्ट या आपके जो है सेकेंड वीक में आपको रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है कि आयोग जो है आपका रिजल्ट दिसंबर 2022 के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको प्रसारित करेगा, जिसमें ये आपको बताया जाएगा कि आपका जो स्कोर है यानी कि आपके जो अंक हैं वो दिखाए जाएंगे। दूसरी चीज जो है आपकी परसेंटाइल दिखाई जाएगी, और तीसरी चीज ये है आपको जो है दिखाया जाएगा कि आपका रो स्कोर कितना है। रो स्कोर से मतलब ये है कि आपका जो स्कोर है वो कितना है, और आपको जो है नॉर्मलाइज स्कोर भी उसके बाद जो है दिखाया जाएगा। ये चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि रो स्कोर आपका जो है यहाँ पर जो मार्क्स आपके आते हैं, जितने आपने क्वेश्चंस किए हैं नेगेटिव काटने के बाद क्या है, उसके बाद आपकी परसेंटेज दी जाएगी, उसके बाद आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में आपको लाभ हुआ, हानि हुई है, क्या हुई है, वो आपको दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके रिजल्ट के द्वारा प्रसारित की जाएंगी दिसंबर में। उससे पहले आंसर की में आपको जो है आपके क्वेश्चन बुकलेट के अनुसार सभी आंसरों का जो है यहाँ पर ब्यौरा दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट हुए हैं तो उन पर आपको जो है कॉमन अंक मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट में अंक बढ़ने की यदि बात करते हैं तो देखिएगा ये कोई विशेष नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके के कमेंट्स हैं, जिस तरीके के छात्रों से बात हुई है, तो 15 की आपकी जो है सेकंड मीटिंग, 15 की सेकंड मीटिंग को जो है व्यक्ति ये मान रहे हैं कि इसका पेपर थोड़ा हार्ड था, और 15 की आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है और 16 की आपकी जो है फर्स्ट मीटिंग है, इसको जो है यहाँ पर हार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, और इसको जो है यहाँ पर सामान्य तौर पर देखा जा रहा है कि सामान्य आपका पेपर था, और 16 की सेकंड का भी आपका जो पेपर था वो यहाँ पर सामान्य था। तो ये ज़्यादा अंतर नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चनों का अंतर है। 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड या इजी पूछे गए हैं। बाकी पेपर का प्रारूप जो है सभी के लिए सभी तरीके का समान था, वही ग्राफ उसी तरीके के सभी पेपरों में पूछे गए, उसी तरीके के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आए। प्रत्येक विषय में से उतने ही क्वेश्चन आए, चाहे आपका करंट हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो, जो भी था एक निश्चित पैटर्न था, उसी के अनुसार क्वेश्चन आए, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें उलझने वाली बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। रेलवे के एग्जाम्स जो है लगभग 2 से 3 महीने आराम से चलते हैं, और उसके जो एग्जाम्स हैं वो 100 से ज़्यादा पेपर होते हैं, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 अंकों का जो है अंतर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ 4 पेपर आपके हुए हैं, चारों के चारों ही आपके लगभग समानता की ओर निर्देश देते हैं। अभ्यर्थियों का थोड़ा हम मानना है तो मैं मानता हूँ उसमें 2 से 3 क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 अंकों का मेरा मानना है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट को फायदा हो सकता है, जैसे ये शिफ्ट हार्ड बताई जा रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस शिफ्ट को क्या मिलेगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, और किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो अपने सभी मार्क्स ब्यौरा आप जो है कमेंट्स में दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।